करीब 30 साल पुरानी यह बात है। छोटे छोटे बालक जो है लुका छुपी का खेल खेल रहे थे और लुका छुपी का खेलते खेलते एक बालक जो है उम्र लगभग उसका 6 साल के आसपास रहा होगा। उसका नाम संतोष जो है करमाली था और वो संतोष करमाली एक कुएं के पास जाता है और कुएं के पास जाने के बाद वह उसका पैर जो है फिसल जाता है और उसको फिसलने के बाद पता नहीं क्यों, हालांकि कुएं में वो जिस तरह से वो गिर जाता है लोगों को काफ़ी अटपटा सा लगता है, लेकिन काफ़ी वो देर तक जो है कुएं में छटपटाता रहता है। लेकिन लोग जो है इस बात का जब लोगों को खबर होती है तो लोग तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जब तक लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और देर वजह होने की वजह से बच्ची की जो है उस बालक की जो है वहीं पे अंदर कुएं में मौत हो जाती है। लेकिन उसे बचाने के मौके पर पहुँचे जब जो है तब तक उसकी काफ़ी देर से मौत हो चुकी थी। जैसे ही बालक की मौत की खबर पहुंची तो लोगों को जो है घर वालों को रो रो कर बुरा उनका हाल हो गया था। आखिरकार इस घटना के बीते आज लगभग 30 साल के आसपास का समय बीत गया था, लेकिन लोगों को अचानक ये बात इसलिए याद आ गई क्योंकि इस घटना के 30 साल बाद एक साथ आज 2 नहीं बल्कि 5 दोस्त जो है उनकी मौत हो जाती है। जिससे 5 दोस्तों का अगर बात करें तो 2 जो सगे भाई थे उन्हीं का एक जो भाई था 6 साल का, वो आज से 30 साल पहले उसी कुएं में उसका भी मौत हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर की उम्र लगभग 25 साल, किसी का 26 तो किसी के 27 साल का उम्र आसपास रहा होगा। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को सोचने पे और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जिनके छोटे बच्चे थे, जो किसी के तो और यूँ कहिए कि जिससे कई तरफ से सवाल भी खड़े कर रहे थे। तो कोई मजदूरी का काम, कोई मजदूर परिवार का था। जो बालक एक दूसरे को बचाने के लिए 5 दोस्तों की जब इस मौत हो जाती है तो यह खबर सोशल मीडिया के अखबारों में के माध्यम से लोगों को पता चलता है, क्योंकि ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह बात हो जाता है। जब तक एक से बढ़कर एक तैराक भी थे लोगों का कहना था, लेकिन तैराक होने के बावजूद इनका मौत क्यों हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। मैं आज जो कुछ सच्ची घटने का जिक्र करने वाला हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है झारखंड का एक प्रदेश एक प्रदेश का एक ज़िला लगता है जिसका नाम है हजारीबाग, और हजारीबाग ज़िला थाना लगता है चरही, और चरही का थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम सरवाहा होता है। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2025 की। सुबह के आसपास का वक्त रहा होगा, लगभग 10 और 11 के बीच में वक्त रहा होगा। एक गांव का लड़का जिसका नाम सुंदर करमाली होता है, सुंदर करमाली अपने घर में आज नए साल के दिन का वक्त था। उसका मन बना और उसने जो है वो अपनी बीवी से चिकन लेकर मार्केट से आता है। अपनी बीवी से जो है यूँ कहिए कि उससे कहता है कि इसको बनाओ और हम इसको खाने के बाद तुरंत हम जो है ड्यूटी जाएंगे। लेकिन अपनी पत्नी को जो है लाकर देने के बावजूद भी वो नए साल का पहला दिन था, यानी 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 10 बजे आसपास को लेकर आया था और वो जो है उसका ड्यूटी भी उससे जाना था। तो वो अपनी पत्नी से यही बात बार बार कह रहा था। और उसका लगभग एक 2 साल का बेटा था जिसका नाम रुसान था, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास रही होगी। वो जो है कुछ समय टाइम पास करने के लिए अपनी लड़की को लेकर एक बाइक पे बिठाकर उसे घुमाने के लिए सोचा कुछ देर तक तब तक घुमाऊँ, लेकिन खाना खा के आराम से ड्यूटी निकल जाऊंगा। लेकिन वो लगभग 1 घंटे से लगभग बजाय 2 घंटे बाद जब घर लौटता है तो लगभग दोपहर के 12 बज चुके थे, आसपास का वक्त रहा होगा। और सुंदर करमाली अपनी पत्नी रूपा देवी से कहता है, क्या तुमने खाना बनाया? तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जी नहीं, अभी नहीं। हाँ, मैं अभी बना रही हूँ। जैसे ही वो बनाने वाली बात आती थी, इस जगह उसने चिकन रखा था, वैसे ही सेम टू सेम पॉलीथीन उसी जगह रखा हुआ था। पॉलीथीन जैसे ही का तैसे ही था। उसे इस बात से देखते हुए सुंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुंदर इस बात पर अपनी पत्नी से कहा सुनी हो जाती है, लेकिन पत्नी को डांटता है, फटकारता है और कहता है जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द जो है चिकन बना दो, और न बना सको तो देख लेना। कुछ देर बाद जब इधर उधर वो फिर जो है दाएं बाएं की तरफ वो घूमने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस जब फिर लौटता है तो उसकी पत्नी कोई जो है ऐसा काम नहीं किया था जैसे वो खाना बनाने के लिए कोई जो है तत्परता से कुछ करने। तो इसी हिसाब से देखते हुए सुंदर को गुस्सा आ जाता है और आने के बाद सुंदर कहता है कि ठीक है, तुम खाना नहीं बनाना चाहती तो मत बनाओ, बस एक काम करो, आप अपना सामान बांध लो और सीधे अपने मायके चले जाओ। इस बात से लेकर उसे काफ़ी गुस्सा था और जैसे ही रूपा देवी ने यह बात सुनी तो रूपा देवी ने साफ उसे मना कर दिया, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। और बात रही खाना बनाने की, ठीक है, खाना बनाने के लिए अभी हम तुरंत जाते हैं। उससे भी सामान की ज़रूरत पड़ी है जो चिकन बनाने के लिए, उसको जो है सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन सुंदर को इस बात से इतना गुस्सा आने लगा कि वो सुंदर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, अब तुम बनाना नहीं चाहती हो तो इससे बनाना भी नहीं दूंगा, और जितना जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और सीधा सामान बांध कर अपने मायके चले जाओ। पत्नी साफ मना कर देती है, मायके वो किसी की कीमत पर नहीं जाएगी। ऐसा कहने पर सुंदर को और भी गुस्सा आने लगता है। सुंदर कहता है कि शायद तुम्हें मेरे गुस्सा का अंदाज़ा नहीं है
कि तुम्हें मैं कितना गुस्सा आता है। पत्नी कहती है ठीक है, जितना गुस्सा करना हो उतना गुस्सा कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस बात को लेकर उस रूपा देवी ने बिल्कुल एहसास नहीं किया और आगे होने वाला क्या था, क्योंकि सुंदर करमाली अपनी बाइक उठाता है और जिस बाइक कुछ देर पहले अपने बेटे को घुमाकर लेकर आने के बाद उसे खड़ा किया था, उसी बाइक को वो स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद उसे जो है गियर में लगाता है और गियर में लगा के जो है बाइक को छोड़ देता है और कुछ दूरी पे जाकर वहाँ पे चलने के बाद सीधा जाकर एक कुआं होता है और पास में जाकर उसी कुएं में वो जो है बाइक जो है गिर जाता है। उसका दरअसल उसका पूरी तरीके से मूड था कि आज हम इस बाइक को कुएं में गिरा देंगे, लेकिन ठीक बगल के आसपास का कुआं था उस वक्त, तो ऐसा जो है बाइक गिरता है तो गिरने के बाद जो एक ज़ोरदार आवाज़ होती है, तो जैसे ही एक जोर आवाज़ होती है, एक जैसे लगता है कोई धमाका हुआ है, तो सुंदर का दोस्त वहीं पास में खड़ा था जिसका नाम था विनय करमाली होता है। विनय करमाली ने बाइक की आवाज़ सुनकर वो तुरंत दौड़ता हुआ घर आता है और आकर कहता है क्या हुआ, परेशानी हुई। तो उसी रूपा देवी ने सुंदर की पत्नी को कहता कि तुम्हें गुस्सा, इन्होंने कुएं के अंदर अपना बाइक ही गिरा दिया। विनय कहता है कि ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो, आप लोग बिल्कुल शांत रहो, मैं तुरंत बाइक अभी निकाल कर देता हूँ, बिल्कुल परेशान ना होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विनय करमाली ने उन दोनों को जो है शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुंदर का तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े हो रहना, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन घर ले आने के बाद जो है खत्मा करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद जब सीधा उतर जाता है तो उस कुएं के अंदर विनय करमाली जैसे कुएं के अंदर जाता है, लेकिन कुएं के अंदर जाते ज़रूर है लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं वापस आ रही थी। इस आवाज़ नहीं आ रही थी, इस बात देखते हुए काफ़ी लोग जो है थोड़ी देर चिंतित होते, लेकिन विनय का एक सगा भाई था, वो काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था। जब विनय का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो वो बोलता है कि मैं जाकर देखता हूँ आखिरकार क्यों उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो रिस्पांस नहीं देने के बाद जब पंकज थोड़ी देर परेशान होता है, पंकज कहता है कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अंदर आ रहा हूँ। लेकिन तुझे जो है लेने के लिए जिस तरह से भी अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद उसके भाई के पास पहुँच तो जाता है, लेकिन ऊपर उसकी भी आवाज़ जो है नहीं आती है और लोग घबराने लगते हैं। आखिरकार क्या बात है, बिल्कुल जो है ज़रूरत नहीं है, इसे लेकर ऊपर आता हूँ। लेकिन जैसे ही ऊपर को इंतज़ार कर रहे हैं तो सुंदर करमाली अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगता है और भाई भी पहुँच जाता है पंकज, लेकिन पंकज का भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। मैं भी ऊपर इसी तरह से दोनों की आवाज़ बिल्कुल शांत हो जाती है और खामोश हो जाती है। दरअसल जब उसमें टार्च जलाई जाती है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। आखिरकार सुंदर भी काफ़ी देर से परेशान हो रहा था। अब मैं भी जो है इन दोनों को लेकर अभी आता हूँ। सुंदर कह के ऐसा ही जब वो भी जो इसी कुएं में जो है तुरंत जो है चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है बार बार उसे मना कर रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहा था। क्योंकि वो नहीं मान रहा तो बोल रहा था कि मेरे दोस्त का भाई अंदर गया है, मैं अंदर ज़रूर जाऊंगा, उसे लेकर आ जाऊंगा। वो अब सुंदर करमाली उस कुएं के अंदर जैसे ही उतरता है, उतरने के बाद वो यही आवाज़ लगता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ और इसे लेकर मैं आ रहा हूँ। जैसे ही इस अंदर जाने के बाद कुछ प्रोसेस होता है और ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस कुएं के अंदर हो क्या रहा है। आवाज़ तो लोगों की आ रही है फिलहाल, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो जो है लोग बिल्कुल शांत होते हैं और कुछ इस तरह से आवाज़ नहीं आती है। तो ये इस तरह से जो है मामला होता है और 3 लोगों का इसी कुएं के अंदर जा चुके थे और सबसे पहले जो है विनय जाता है और उसका भाई पंकज और फिर जो है सुंदर करमाली जाता है, जिससे यह गुस्से में आकर अपनी बाइक को अंदर फेंक दिया था। यह भी एक जमगम लगता था, जमगम भटका लगता था। लेकिन ऐसे में इसी बीच कहीं खबर मिलती है, एक उसका दोस्त होता है, उनका नाम सूरज भुइयाँ का नाम होता है, एक लड़का होता है जो सूरज पूछता है कि क्या हुआ बताइए। पंकज और सुंदर और उनके साथी जो है लोगों का बताना था कि वो अंदर गए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। लेकिन किसी तरह बात को जो है वो भी बिना सोचे समझे वो भी बोलता है कि मेरे दोस्त अंदर गए हुए फंसे होंगे किसी कारण से, मैं भी अभी अंदर जाके उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, इसलिए तुम मेरी इंतज़ार करो, मैं एक ही प्रोसेस करता हूँ। इसी रस्सी से जो है वो भी अंदर जो है कुछ समय के बाद सूरज भी चला जाता है, लेकिन अंदर जैसे ही जाता है उतरने के बाद वह भी वापस नहीं लौट पाता। तो उसका दोस्त पीछे से खड़ा हुआ और राहुल वो भी आ जाता है। वो बोलता है कि राहुल बोलता है कि मैं भी अंदर जाऊंगा और हमें भी देखना चाहिए कि आखिरकार लगभग 4 लोग अंदर जा चुके हैं जो किसी के तरीके से कोई रिस्पांस नहीं दे, आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। फिर अंदर जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता, तो वैसे रिस्पांस नहीं आता। इसी तरह जो है एक के बाद एक 5 कुएं में तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होने लगती हैं और इस बात से लोग जो है पब्लिक जो है धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है। तो कुछ गाँव के लोग होते हैं वो तुरंत जो है देखने के बाद वो तुरंत बोलते हैं कि इस बात से अभी भी जो है कुछ न कुछ हो सकता है, कुछ तो अंदर प्रॉब्लम है, आखिरकार क्या बात है जो अंदर जा रहे हैं और अंदर से वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये 5 एक दूसरे की जिद करने पर गए थे, लेकिन उन्हें रोकने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन वो अभी तक नहीं है। इसी बात को लेकर एक गाँव के जो है आदमी ने तुरंत पुलिस को इत्तला किया और तुरंत वहाँ पुलिस अपने दल और बल अधिकारियों के साथ पहुँचती है और पहुँचने के बाद जो है वहाँ छानबीन किया जाता है। और जब फिर से जो है कुछ गाँव के लोग अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद जब देखा जाता है तो वो जो है 5 का जो हाल हुआ था
ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से एक दूसरे का गला दबा दिए हैं, या ऐसा यूँ कहिए कि एक दूसरे का यूँ कहिए कि मर्डर हुआ, इस तरीके से लग रहा था। लेकिन दरअसल बात ये थी कि जब उन पाँचों लाशों को जब बाहर निकाला गया, तो बाहर निकालने के बाद जब उन्हें देखा जाता है तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन गांव के लोग इस बात से सुनकर काफ़ी दंग थे, काफ़ी हैरान थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो है पुलिस तुरंत जो है पाँचों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है, तो उसमें यही दिखाया जाता है कि दरअसल जो पाँचों की जो है लाश में यही बताया जाता है कि दरअसल उनका जो है एक दूसरे के से जो है बचाने के चक्कर में इन लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन बाद में जब कुछ टाइम बीत जाता है, तो बीतने के बाद जो है जब पूरी तरीके से फिर से जब छानबीन शुरू होती है, तो पता चलता है कि दरअसल बाइक में जो पेट्रोल था, वो पेट्रोल पूरी तरीके से कुएं में गिर गया था, फैल गया था। इसकी वजह से कुएं में जो है गैस बना लिया था, जिसकी वजह से किसी का सांसें थम गया था, तो किसी को जो है यूँ कहिए कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे तमाम तरीक़ों से दिक्कतें परेशानी हो रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही जो है इन सब की इस बात से खबर थी, ऐसे में जो वो छोटा सा लड़का था जो 30 साल पहले गया था, वो भी बेचारा जो है उसका 2 भाई, वो भी जो है 3 भाई थे, जिसमें 2 तो बाद में ख़त्म ही हो गए। लेकिन जो 30 साल पहले मौत हुई थी उस 6 साल के बच्चे का, उसका भी जो है इससे लोग जो है काफ़ी डरे और सहमे भी थे। हालांकि लोगों ने जो है मुख्यमंत्री से अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है राहत का कुछ न कुछ उनका प्रबंध किया जाए, क्योंकि हर एक जो पाँचों शख्स थे किसी न किसी का शादी हुआ था। लेकिन जो सूरज भुइयाँ था, इसका शादी हुआ था ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऐसे में जो ये घटना हुई काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी बेहद जो है हैरान करने वाली घटना। हालांकि ये जो घटना हुई काफ़ी दुखद की बात है दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप भी चाहे जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। वास्तव में दोस्तों एक कहावत है कि अगर गुस्साए में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्साए में काम जो है काफ़ी नुकसानदेह होता है। ऐसे में दोस्तों आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।